गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नीरीज़ की तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। नीरीज़ और पेलिमोन जो है, इनमें नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड के रूप में पाया जाता है। नीरीज़ एनिलिडा का सदस्य है जो पॉलीचीटा वर्ग में आता है। ये एक स्वतंत्र जीवी एनिमल्स होता है, फ्री लिविंग एनिमल, जो परभक्षी या प्रीडेटरी होता है। इसका तंत्रिका तंत्र वेल डेवलप होता है। इवोल्यूशन के हिसाब से भी एनिलिडा में तंत्रिका तंत्र का काफ़ी विकास हो चुका होता है। इसमें वेल डेवलप ब्रेन पाया जाता है तथा शरीर की पूरी लंबाई में गैंग्लियन युक्त तंत्रिका रज्जु या नर्व कॉर्ड पाई जाती है। ये दोनों संरचनाएं मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है। ब्रेन और वेंट्रल नर्व कॉर्ड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है। नीरीज एक बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल है। इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। उसी के अनुरूप इसमें जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है वो भी इसी तरह का होता है। नीरीज के नर्वस सिस्टम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र, विसरल नर्वस सिस्टम या आंतरिक तंत्रिका तंत्र। फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नीरीज का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। डायग्राम में क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसका जो आगे का पोर्शन है जहाँ आइज पाई जाती है वहाँ एक जोड़ी सेरिब्रल गैंग्लियन पाए जाते हैं। ये सेरिब्रल गैंग्लियन जो है वो ब्रेन का निर्माण करते हैं। डायग्राम में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कितने बड़े बड़े सेरिब्रल गैंग्लियन हैं। ये जो सेरिब्रल गैंग्लियन होते हैं ये फेरिंक्स के ऊपर प्रोस्टोमियम के ऊपरी सरफेस जो होती है वहाँ पाए जाते हैं। ये दोनों सेरिब्रल गैंग्लियन मिल करके ब्रेन का निर्माण करते हैं, जिसमें से कई तंत्रिका कोशिकाएं व तंत्रिका तंतु निकले होते हैं या तंत्रिका तंतु का बना हुआ होता है। मस्तिष्क में या ब्रेन में 3 केंद्र पाए जाते हैं जिन्हें अग्र, मध्य, पश्च, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर कहते हैं। इसके ब्रेन के मध्य केंद्र में जो बीच वाला पोर्शन होता है उसमें 2 छोटी छोटी लोब पाई जाती है या पालियाँ पाई जाती है जिन्हें कार्पोरा पेडुन्कुलेटा कहते हैं। ये कॉर्पोरा पेडुन्कुलेटा जो है मस्तिष्क ब्रेन में आने वाले सभी आवेगों का समन्वय करती हैं और मस्तिष्क या ब्रेन की सभी गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है। तीसरे खंड में फेरिंक्स के नीचे एक जोड़ी गुच्छों या गैंग्लियन जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं जिन्हें सब फेरेंजियल गैंग्लियन कहते हैं। डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि सेरिब्रल गैंग्लियन के दोनों तरफ से 2 नर्व निकल रही हैं जो नीचे आके नर्व कॉर्ड के बिल्कुल ऊपरी सिरे पर आपस में आके 2 गैंग्लियन से मिल रही हैं। ये जो दोनों गैंग्लियन से मिल रही है ये गैंग्लियन सब फेरेंजियल गैंग्लियन कहलाते हैं। ब्रेन में एक जोड़ी सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव भी पाई जाती है जो सब फेरेंजियल गैंग्लियन से जुड़ी रहती है। डायग्राम में ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें 2 रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है जिसमें एक कनेक्टिव है और एक एक्सेसरी कनेक्टिव है। सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव दिखाई दे रही है जो सेरिब्रल और सब फेरेंजियल गैंग्लियन को जोड़ने का काम कर रही है। ये जो दोनों कनेक्टिव है ये फेरिंक्स को
घेर करके एक नर्व रिंग का निर्माण करती है और इस कनेक्टिव से बहुत ही छोटी छोटी गुच्छे या गैंग्लियन होते हैं जो मस्तिष्क से जुड़े रहते हैं। ये जो गुच्छिकाएं होती हैं ये तंत्रिका केंद्रों को प्रदर्शित करती हैं जो मूल रूप से अधर तंत्रिका रज्जु में स्थित होते हैं। सेकंड है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। वेंट्रल नर्व कॉर्ड सब फेरेंजियल गैंग्लियन से निकलकर शरीर के अंतिम खंड तक जारी है, जो कि डायग्राम में दिखाई दे रही है। हर सेगमेंट में ये बीच में एक मोटी सी स्ट्रक्चर या फूल कर एक गैंग्लियन बनाती है जिससे नर्व्स निकलती हैं। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती हैं और अधर तंत्रिका रज्जु या वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है दो रज्जुओं के जुड़ने से मिलकर बंधी होती है। ये दोनों जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड के अंदर स्थित रज्जु होते हैं वो ये एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ऊपर से ढके हुए रहते हैं। बाहर से देखने पर वेंट्रल नर्व कॉर्ड सिंगल दिखाई देती है, किंतु इसका टीएस जब हम काटते हैं तो ये दो स्पष्ट भागों में बनी हुई दिखाई देती है। प्रत्येक खंड में तंत्रिका रज्जु फूलकर, जैसा कि पहले भी बताया गया है, एक गैंग्लियन का निर्माण करती है, जो कि डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। ये गैंग्लियन एक जोड़ी गैंग्लियन के जुड़ने से बनते हैं। प्रत्येक खंडीय गुच्छक जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और अपनी तरफ के 2/3 भाग में फैला रहता है। अधर तंत्रिका रज्जु या वेंट्रल नर्व कॉर्ड में 5 जियांट फाइबर पाए जाते हैं जिन्हें एक्सॉन कहते हैं। इनमें से 3 केंद्रीय या सेंट्रल होते हैं और 2 उनके साइड में होते हैं जो पार्श्वीय या लेटरल होते हैं। इन महातंतुओं में ये महातंतु जो है पूरे इसके वेंट्रल नर्व कॉर्ड में फैले रहते हैं। इनमें तंत्रिका आवेगों का प्रसारण बहुत ही तेज गति से होता है, अतः शरीर के किसी भी भाग से प्राप्त संवेदनाओं को शीघ्रता से इन तंतुओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। इनमें आवेग की गति 25 सेंटीमीटर प्रति 1/100 सेकेंड्स होती है, जबकि सामान्य जो गुच्छक होते हैं या गैंग्लियन होते हैं उनमें तंत्रिका रज्जु में आवेग की गति 25 सेंटीमीटर पर 10 सेकेंड्स होती है। सेकेंड टाइप का वो जो सिस्टम है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और सेगमेंटल गैंग्लियन से निकल करके शरीर के विभिन्न भागों में जाने वाली तंत्रिकाएं जो होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स हैं वो हर सेगमेंट में से निकलने वाली नर्व्स हैं वो दिखाई देती हैं। ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स में जाती हैं। एक जोड़ी तंत्रिकाएं जो है पेरिस्टोमियल टेंटिकल्स में जाती हैं, जो कि डायग्राम में दिखाई दे रही है। एक जोड़ी तंत्रिकाएं पेरिस्टोमियल पैल्प में जाती हैं और वेंट्रल सरफेस की तरफ 2 जोड़ी तंत्रिकाएं निकल करके आइज़ में जाती हैं, जिन्हें ऑप्टिक नर्व कहते हैं, जो अंदर की ओर डायग्राम में दिखाई दे रही हैं। एक जोड़ी तंत्रिकाएं न्यूकल ऑर्गन्स की तरफ जाती हैं। पेरिस्टोमियल सिरी को निकलने वाली तंत्रिकाएं भी जाती हैं। सब फेरेंजियल गैंग्लियन से निकलने वाली तंत्रिकाएं सिराई तथा प्रथम जोड़ी पार्श्वपाद या पैरापोडिया की तरफ जाती है, जो कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। नर्व टू वेंट्रल फेरेंजियल प्लेक्सस, ये सब मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं। इसी तरह से हर खंड से जो एनिमल है वो सेगमेंटेड बॉडी है एनिमल की, तो हर सेगमेंट से इसमें जो तंत्रिकाएं निकलती हैं वो 4 जोड़ी पेरिफेरल तंत्रिकाएं होती हैं। इनमें से पहली और चौथी जोड़ी जो तंत्रिकाएं होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल पेशियों और मसल्स और बॉडी वॉल को जाती है। फर्स्ट और फोर्थ पेयर जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और बॉडी वॉल में जाती है। सेकंड पेयर जो होता है वो पैरापोडिया की तरफ पार्श्वपादों में जाता है और थर्ड पेयर जो होता है वो
मसल्स में जाती हैं। तो इस तरह से हर सेगमेंट्स में 4 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं जो अलग अलग पोर्शन में जाती है। फिर है विसरल नर्वस सिस्टम या आंतरंग तंत्रिका तंत्र। इस तंत्र के अंतर्गत बहुत ही महीन तंत्रिकाएं जो स्टोमेटोगैस्ट्रिक नर्व्स होती हैं उसका एक जाल बनाती है और कुछ थोड़ी गैंग्लियन भी बनाती हैं, जो फेरिंग्स और इसका जो प्रोबोसिस होता है उसकी डोर्सो वेंट्रल वॉल जो होती है उसको जाती है। इन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा जो इसका आगे का पोर्शन होता है प्रोबोसिस, उसकी क्रिया पर नियंत्रण रखा जाता है। डोर्सल और वेंट्रल जो फ्लेक्सिस है वो गैंग्लियन और सब फेरेंजियल कनेक्टिव के निचले सिरों से जुड़े होते हैं। तो इस तरह से सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव से जुड़े रहते हैं और बॉडी के अलग अलग पोर्शन में ये नर्व्स जाती हैं।